नमस्कार बंधुओं, हम आज आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा प्रसंग है सूर्य आराधना कैसे की जाए और सूर्य आराधना का क्या क्या लाभ है। देखिए, वैसे तो ये विषय ऐसा है कि सदियों से इस विषय पे तमाम चर्चाएं होती रही हैं और सामाजिक रूप में भी, पारिवारिक रूप में भी सूर्य आराधना के विषय में सभी को जानकारी है। लेकिन सूर्य आराधना करने का क्या लाभ है और इसकी क्यों हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकता है, आज के नए युवक और हमारे समकक्ष भाई बहन जो हैं उनको भी ये जानना आवश्यक है। हमारे पंचदेवों में सूर्य भी एक प्रमुख देवता का अंग है और ये एक साक्षात ईश्वर के स्वरूप हैं जिनका हम दर्शन करते हैं। साथ ही साथ हमारे ये कर्म के साक्षी हैं। जब भी हम कोई उत्तम कर्म करते हैं, कोई अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि जो भी करते हैं, तो सबसे पहले हम इनकी आराधना करते हैं, इनको अर्घ्य देते हैं और इनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु सूर्यदेव, आप हमारे इस कर्म के साक्षी बनिए और इसका हमको अधिक से अधिक शुभ लाभ प्राप्त हो, ऐसी कृपा हमारे ऊपर करिए। सूर्य का जो पक्ष है, सूर्य इन नवग्रहों में सबसे प्रमुख ग्रह की स्थिति में है। इसमें इनका जो स्थान है ये ग्रहों के राजा के स्वरूप में स्थापित हैं। इनकी क्या क्या विशेषता है, ये मनुष्य से के किस किस पक्ष से जुड़े हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी जो भूमिका है, इनका जो स्वरूप है, ये विस्तृत पूरे संपूर्ण जगत के लिए सुबह इन्हीं से होती है। वनस्पति, रस, मौसम, जल, यहाँ तक कि जीव और निर्जीव वस्तु भी इनके प्रभाव से प्रभावित होती हैं। ग्रहों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, पुत्र का कारक है, शरीर में ये हड्डियों का कारक है, नेत्र का कारक है, और जीवन के पक्ष में ये मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और विपरीत होने पे अपयश, राजदंड, राजभय, ये सब कुछ प्रदान करता है। इनकी क्षमताएं विस्तृत क्षमताओं से युक्त है सूर्य। इसीलिए हमारे ऋषि, महर्षि, पूर्वज इनको नियमित आराधना के क्रम में इनका नियमित आराधना का क्रम इन्होंने इसके लिए बनाया। ये सिर्फ धर्म के ही पक्ष से नहीं है। अगर आप सूर्य की नियमित आराधना करते हैं तो आपके अंदर आत्मबल की वृद्धि, दृष्टि, दोष दूर होना, साथ ही साथ पद स्थान की उन्नति में भी सूर्य की आराधना बहुत सहायक होती है। बहुत विपत्ति का समय भी अगर आपके सामने है तो सूर्य की आराधना करेंगे तो उस विपत्ति का उचित मार्ग मिलेगा। रावण पे विजय प्राप्त करने के लिए भगवान रामचंद्र ने भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था और उसके प्रताप से वो रावण पे विजय प्राप्त करने में सफल रहे। सूर्य अगर बहुत विपरीत होता है तो आदमी को निश्चित रूप से उसके राजदंड, राजभय और पद में अवनति की स्थिति अवश्य होती है। अगर इन सब चीज़ों से आपको बचना है तो नियमित रूप से सूर्य की आराधना करिए। सूर्य के आराधना के तमाम प्रकार हैं जो आप अपने दिनचर्या में अपना सकते हैं। रविवार का व्रत, सूर्य कवच का पाठ, सूर्य के 12 नामों का नित्य पाठ, सूर्य के 108 नामों का नियमित पाठ एवं सूर्य को अर्घ्य देना।
सूर्य के प्रणाम की भी जो एक प्रक्रिया है योग में बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिससे संपूर्ण योग से शरीर मन चित्त सबके लिए लाभकारक है। उसे सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया कहते हैं। बहुत सी चीज़ें बहुत जटिल हैं और बहुत ही उसके लिए अभ्यास और समय की आवश्यकता होती है, लेकिन सूर्य अर्घ देने का जो पक्ष है वो सबसे उत्तम पक्ष है। सूर्य अर्घ देने में आपको बहुत समय नहीं लगता है और बहुत से संसाधन आपको एकत्र नहीं करने पड़ते हैं, और ये बहुत कम समय में आपके एक सूर्य के आराधना के क्रम को पूरा करता है। सामान्यतया सूर्य को जल देने के लिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में दें। देश काल परिस्थिति के अनुसार लोगों के रहन सहन का जो परिवर्तन हुआ है, सोने जागने का जो अनियमितताएं आई हैं, उनको देखते हुए शास्त्र के अनुसार दिन में 12 बजे के अंदर तक आप सूर्य को जल दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे तो प्रयास करें कि जितनी सुबह आप स्नान ध्यान कर लें और सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने में कभी भी मिट्टी के पात्र का, लोहे के पात्र का कोई उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि स्टील के भी पात्र का उपयोग न करें। ऐसी स्थिति में पीतल के घड़े का उपयोग कर सकते हैं, तांबे के पात्र का उपयोग कर सकते हैं। ताम्रपात्र सूर्य के लिए बहुत ही उत्तम पक्ष है। सोना चांदी इत्यादि के भी पात्रों से सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है। सूर्य अर्घ देने में 2-3 चीज़ों की सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। एक तो दोनों पैर के अंगूठे समान रूप से आपस में जुड़े रहें और आप ऐसे सीधे खड़े रहें जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहे और सिर आपका बराबर रहना चाहिए। लुटिया में संभव हो तो रोली, अक्षत और लाल फूल। ऐसे तो पुराने समय में अर्घ देते समय नीचे भी तांबे का पात्र रखते थे। आज के समय में बहुत सी व्यवस्थाएं संभव नहीं हो पाती हैं, तो उन परिस्थितियों में आप मिट्टी का कोई गमला इत्यादि रखें और सूर्य को अर्घ आगे हाथ बढ़ा के सूर्य को अर्घ देने का क्रम रखना चाहिए। कम से कम 3 अर्घ सूर्य को देना आवश्यक है। ऐसे अर्घ देते समय सूर्य के आप 12 नामों का उच्चारण कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपको समय न हो, याद न हो, तो ऐसी स्थिति में सूर्य के बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं। उसमें एक विशेष मंत्र है, ओम घृणिः सूर्याय नमः। इससे भी आप मंत्र दे सकते हैं, जल दे। वैदिक मंत्र भी है, आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन मृतन मर्त्यंच हिरण्येन सविता रथेना देवो यात भुवनानि पश्यन्। इससे भी आप दे सकते हैं मंत्र। और नमस्कार करते समय आदिदेव नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। सूर्य की ये क्षमता है कि अगर आप उनकी रोज आराधना करते हैं तो जन्म जन्मांतर का भी दारिद्र्य आपका दूर हो जाता है। एक विशेष परिस्थिति में जो कुष्ठ रोग बोलते हैं, उसमें भी सूर्य के विशेष स्तोत्र होते हैं और सूर्य के आराधना का क्रम भी विशेष होता है। अगर कुष्ठ रोगी नियमित रूप से नियम पूर्वक सूर्य की आराधना करे तो भी इससे वो पीड़ा कुष्ठ रोग की समाप्त होती है। हमारे इस एपिसोड का उद्देश्य ये था कि बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं कि आप जानते ज़रूर हैं, लेकिन वो किस किस पक्षों में आपको लाभ पहुंचाती है और आपको उसको क्यों अपनाना चाहिए, ये मैं अपने सरल जानकारी के अनुसार आप तक इसको पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर मेरी बातें आप समझ सकते हो, आपके समझ में आती हो, तो हम आपसे आग्रह करेंगे
कि अपने नियमित दिनचर्या में आप सूर्य स्तवन, सूर्य को जल और सूर्य का आवाहन पूजन करें। इन्हीं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय विश्वनाथ।